आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा आर्टिकल था तो मुझे लगा ये कवर करना चाहिए। देखिए, आपको पता ही है कि 15 मार्च 2022 को यूनाइटेड नेशंस ने IDCI, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, तो इस्लामोफोबिया ये जो है ये वर्ड यूनाइटेड नेशंस लेके आया कि इस्लाम को लेकर डर फैलाया जा रहा है। तो वहाँ पे जो हमारे वी मुरलीधरन थे यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कहा कि देखिए ये सारे धर्मों के लिए होना चाहिए। फ्रांस और भारत ने, हालांकि पूरा वेस्ट साथ था, लेकिन फ्रांस और इंडिया ने इस पे आपत्ति जताई कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट इस्लामोफोबिया, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। इट अबाउट सिखिज्म, इट्स अबाउट हिंदुइज्म, इट्स अबाउट बुद्धिज्म। तो आप सिर्फ एक धर्म को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। ये सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन। और देखिए यूनाइटेड नेशंस का ये डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशंस वेस्ट डोमिनेटेड है और हमेशा इब्राहिमिक रिलीजन वर्सेस नॉन इब्राहिमिक रिलीजन की ये बहस तो छिड़ी ही है। इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पहले ज्यूज आए, क्रिश्चियंस आए और फिर आया इस्लाम। ठीक है, तो ज्यूज, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम माने या ना माने, लेकिन राजनीति में रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसमें आपको पता है कि हिंदुइज्म आता है, बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, सिखिज्म आता है। ये नॉन इब्राहिमिक रिलीजन जिनके कॉमन पेट्रियार्क जो है वो इब्राहिम नहीं थे। और भारत हमेशा से ये बात कहता रहा है। अब जैसे अभी सलमान रश्दी पर अटैक हुआ, अब देखिए यूनाइटेड नेशंस का ये रवैया थोड़ा सा गड़बड़ है। अब सलमान रश्दी पर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बल्कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर धार्मिक वजहों से उन पर अटैक किया गया है। आपको पता ही है भाई, फतवा निकाला था ईरान ने 1989 में कि खत्म कर दो। तो क्लियर, इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये रिलीजियस लाइंस पे अटैक हुआ है, बहुत दिक्कत है। तो अगर आप देखो तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। यही भी मुरलीधरन ने बोला, यहां पे आप सारे धर्मों को लेके आओ। वेस्ट और OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सारी इस्लामिक कंट्रीज ये लेके आई थी। इनफैक्ट दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि प्लूरिज्म वर्ड भी इन देशों ने ऐड नहीं करवाया था, कि मतलब सबको लेके चलो। तो ये जो एक तरीके का रवैया है, ये कितना जायज है? ये बिल्कुल जायज नहीं है। और ये यूनाइटेड नेशंस पे, UN पे हमेशा इल्जाम लगता रहता है कि ये इस तरीके का भेदभाव रिलीजियस लाइंस पे करते हैं। भाई आपको पता ही है कि हाल ही में अभी अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर अटैक हुआ, बांग्लादेश में आपने देखा कि मंदिरों पर अटैक हुआ, पाकिस्तान में आप देखा कि मंदिरों पर अटैक हुआ है ना, सिखों पे अटैक हुआ, हमने ये देखा। अफगानिस्तान में बामियान और बुद्धा गिराया गया। म्यांमार में हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे मुस्लिमों से ज्यादा माइनॉरिटीज परेशान है, बहुत दिक्कत है ना। तो देखिए नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स जो है, नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स की बात करें, या वो रिलीजन्स जो कि मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली इस्लाम, या वो रिलीजन जो प्रताड़ित हैं बाकी देशों में, उनकी क्यों नहीं बात हो रही है? तो सारी बहस जो है वो यहीं आके रुक जाती है। इंटरनेशनल डे रिलीजियोफोबिया होना चाहिए था, नॉट इस्लामोफोबिया, क्योंकि हर धर्म के साथ ये बात है। और अगर इस तरीके का प्रस्ताव पारित होता या इस तरीके का अगर दिन मनाया जाता तो वाकई बहुत अच्छा होता। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की आपको पता है क्रेडिबिलिटी घटी है, क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा घटी है यूनाइटेड नेशंस की, कि आप कुछ रोक नहीं पाए। वैसे 1267 यूनाइटेड नेशंस, इनका जो रेजोल्यूशन है 1267, जब किसी आतंकी को घोषित करने की बारी आती है तो भी हम देखते हैं कि चाइना कभी ना कभी वीटो ही कर देता है कि आतंकवादी है। तो आप ये समझो कि जब पूरी दुनिया शांत थी तब भारत ही आतंकवाद के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी 1990s में। वेस्ट या अमेरिका के कान पे जूं तक नहीं रोकी थी, वो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और उस समय भारत अकेला ऐसा देश था जो बोल रहा था कि इसको रोक लो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो पड़ गए। 9/11 अटैक हुआ। भाई कट्टरता जो है वो हर जगह बढ़ रही है, आप देख ही रहे हो कट्टरता। हालांकि अभी अगर आप देखो तो ये वेस्ट को भी पता चल गया है, और यहाँ पे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को भी ये पता है कि अभी वेस्ट जो है वो अपने ही में काफी ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है, क्योंकि वेस्ट में इस समय कट्टरता बढ़ती जा रही है। राइट विंग्स जो हैं
अभी आपको पता ना कि वो जो नेजी सिंबल है, जो हिटलर सिंबल बनाता था भाई, वैसी टी शर्ट अभी बांटी जा रही, तो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में तो उनको जेल हुई, बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। तो अभी वहां पे वो बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है। लेकिन ये बात हमको साफ साफ देखने को मिलती है कि यूनाइटेड नेशन इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो करता है। यहां पे अगर बात होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में लगता है, क्या लगता है मुझे बताइएगा। आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स है, देखो भैया काफ़ी टाइम लगा इस कोर्स को बनाने में, 6 महीने लगे हैं। 30 से 50 क्लासेस, लाइव सेशंस आपको इसमें मिलेंगे। तो फटाक से हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।